दिशा बेटा आराम से, वहाँ पानी है, तेरा पैर फिसल जाएगा। बिटिया आराम से होली खेल। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। ए बुरा न मानो, होली है। ए ये है दिशा, जो जनकपुर गांव में अपने माता पिता उर्मिला, शेखर और आस पड़ोस वालों के साथ बड़ी धूमधाम से होली खेल रही थी। दिशा को बचपन से ही होली खेलने का बड़ा शौक था। दिशा पानी की वजह से गिर ना जाए, इसीलिए उर्मिला उसे पकड़ने उसके करीब जाने लगती है। तभी उसे एक महिला का धक्का लग जाता है और उर्मिला धड़ से गीले फर्श पर फिसल कर गिर जाती है। ये देखकर सब होली खेलना बंद कर देते हैं। मेरी कमर। उर्मिला, अरे बाप रे। माँ! सब उर्मिला के पास आते हैं और उसे उठाकर उसके छोटे से घर में ले आते हैं। उर्मिला का घर बहुत छोटा था। वो बड़ी गरीबी में अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपना जीवन बिता रही थी। माँ, आपको क्या जरूरत थी हमारे बीच में आने की? अरे मैं तेरे ही पास आ रही थी कि कहीं तू गिर न जाए, पर तुझे पकड़ने के चक्कर में मैं ही गिर गई। माँ, मेरी कमर। 50 बार बोला है मैंने कि बुढ़ापे का समय है, अपनी बेटी को जो करना है उसे करने दे, उसके पीछे मत लगा कर, पर तू मेरी सुनती ही कहाँ है। उर्मिला, अब बैठ चारपाई का सहारा बनकर। मुझे लगा हर बार की तरह इस दिशा के कारण इस होली पर भी कोई हादसा न हो जाए, इसीलिए मैं इसे पकड़ रही थी, पर हर बार की तरह इस दिशा की वजह से मेरे साथ ये हादसा हो गया। हर साल होली पर दिशा के कारण कुछ न कुछ होता ही था। दिशा या तो किसी को गिरा देती थी या किसी को उसके कारण कोई तकलीफ होती थी। तभी दिशा अपनी माँ के पैरों पर मलहम लगाने लगती है। अगले दिन शेखर अपने काम पर चला जाता है। शेखर उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। जब भी मैं होली खेलती हूँ कोई ना कोई दुर्घटना होती ही है। क्या मैं इतनी मनहूस हूँ कि मेरे होली खेलने से हर बार कुछ ना कुछ हादसा होता ही है? अब दिशा तो क्या, गांव में हर किसी को पता चल चुका था कि दिशा के साथ होली खेलना बड़ा खतरनाक है, क्योंकि उसके साथ होली खेलने से कोई ना कोई हादसा तो जरूर होता है। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे और देखते ही देखते 1 साल का अरसा बीत जाता है। 2 दिन बाद होली थी। एक रात दिशा अपने छोटे से घर में थी। पिताजी, 2 दिन बाद होली है, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, मुझे रंग और पिचकारियां लाना है। होली खेलने की बात करना ही मत तू दिशा, तू जब भी होली खेलती है ना कोई हादसा जरूर होता है। ए जी सुन लीजिए, खबरदार जो आपने दिशा को रंग और पिचकारी के लिए पैसे दिए तो। क्या उर्मिला, तुम भी अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करती हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। भला हमारी बेटी के होली खेलने से क्यों हादसे होंगे? पिछली बार देखा था ना आपने क्या हुआ था मेरे साथ? मेरी कमर की हड्डी टूट गई थी इस दिशा के कारण। माँ, वो एक हादसा था जो हो गया, उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पैसे दीजिए ना माँ, मुझे होली का सामान लाना है। देखो गांव में सब कितने जोरों शोरों से होली खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तुझे एक पैसा नहीं मिलने वाला। दिशा बार बार अपनी माँ से मिन्नतें करने लगी, पर उर्मिला उसे एक पैसा नहीं देती। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। होली का दिन सारा गांव बड़ी जोर शोर से धूमधाम से होली खेल रहा था और दिशा अपने घर के बाहर उदास खड़ी थी, सबको होली खेलता देख रही थी। कितने मजे से ये सब होली खेल रहे हैं और एक मैं बदनसीब हूँ जो होली नहीं खेल पा रही हूँ। माँ के दिमाग में भी पता नहीं है कैसे बैठ गई, वो क्यों मुझे होली में हुए हादसे का जरिया समझती हैं। अब कैसे खेलूं मैं होली? पिताजी तो मुझे एक पैसा नहीं दे रहे। दिशा होली खेलने के लिए बड़ी बेताब थी, पर पैसों के न होने की वजह से वो होली नहीं खेल पा रही थी। तभी उसकी नजर अपने आस पड़ोस वाली अमीर सहेलियों पर पड़ती है जो बड़े मजे से होली खेल रहे थे। तभी दिशा उन लड़कियों के पास आती है। अरे पायल, मुझे भी तुम सबके साथ होली खेलना है, मुझे भी होली खेलने दो ना। नहीं बामन नहीं, तू हमारे साथ होली मत खेल, तू तो मनहूस है, अगर हमारे साथ कुछ हादसा हो गया तो? मैं मनहूस नहीं हूँ पायल, ये सब झूठी अफवाह है जो मेरे खिलाफ उड़ाई जा रही है, मुझे भी होली खेलने दो। अच्छा ठीक है दिशा, चल आज तू भी हमारे साथ होली खेल। दिशा अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने लग जाती है। थोड़े समय बाद उर्मिला घर से बाहर आती है तो दिशा को होली खेलते देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दिशा पूरे रंग में भरी हुई और पानी में भीगी हुई थी। ये लड़की भी ना, अभी इसे बताती हूँ।
उर्मिला फिर से दिशा के पास आती है। दिशा होली खेलने में मग्न थी। तभी दिशा उर्मिला को गलती से धक्का मार देती है, जिसके बाद उर्मिला सर के बल नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते ही उर्मिला की मौत हो जाती है। ये देखकर दिशा और सब दंग रह जाते हैं। तभी अपनी माँ की मौत देखकर दिशा खूब रोने लगती है और अपने आप को कोसती रहती है कि उसी की वजह से उसकी माँ मरी। अब दिशा को पूरा यकीन हो चुका था कि वो जब भी होली खेलती है तो उसके कारण कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिशा घर के कोने में उदास बैठी थी। तभी शेखर उसके पास आता है। बिटिया, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? पिताजी, मैंने अपनी माँ को जान से मार दिया। मैं बहुत मनहूस हूँ पिताजी। माँ सही कहती थी कि मैं जब भी होली खेलती हूँ मेरी वजह से कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। और देखो, मेरे होली खेलने से माँ चली गई। बिटिया, तू ऐसा क्यों सोचती है? तेरी माँ की मौत एक हादसा थी। तू अपने आप को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार क्यों मान रही है? नहीं पिताजी, मैं आज के बाद अब कभी होली नहीं खेलूंगी। दिशा अपने आप को कसूरवार मान रही थी। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। तभी एक दिन शेखर दिशा की शादी उसी गांव में एक अमीर लड़के रोहन से करवा देता है। रोहन के परिवार में उसके माता पिता मेनका, अजीत और बहनें मानसी, महक थे। तभी दिशा अपने ससुराल में बहुत खुश रहने लगी। रोहन उसी गांव में एक कंपनी में नौकरी करता है। करीब 1 साल का समय बीत जाता है। 3 दिन बाद होली थी। सवेरे का समय। दिशा अपने कमरे से बाहर आती है तो बाहर उसके ससुराल में होली की सजावट की जा रही थी। ये देखकर दिशा के होश उड़ जाते हैं। माँ जी, ये सजावट किस लिए हो रही है घर में? बहू, हम होली की सजावट कर रहे हैं। 3 दिन बाद होली है ना। इस घर में तुम्हारी पहली होली है, तो देखना, हम तुम्हारी पहली होली बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। ये सुनकर दिशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या 3 दिन बाद होली है? अरे बाप रे, नहीं नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगी। अगर मेरे कारण यहाँ भी कोई हादसा हो गया तो नहीं नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगी। दिशा को डर था कि कहीं उसकी वजह से उसके ससुराल में भी कोई हादसा न हो जाए, क्योंकि माँ की मौत के बाद वो काफी डर चुकी थी। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। दिशा के ससुराल वाले घर के आंगन में खड़े थे। सबने सफेद होली के कपड़े पहने थे और बाहर कई सारा रंग और होली का सामान रखा हुआ था। और दिशा सफेद कपड़े पहने घर में अंदर कांपते हुए बैठी थी। नहीं नहीं, मैं होली नहीं खेलूंगी। भाई, भाभी कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही वो। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। दिशा कहाँ चली गई? शायद वो घर में होगी। मानसी, जा तेरी भाभी को बाहर लेकर आ। हमें होली खेलने में देर हो रही है। थोड़ा रंग अपने साथ ले जाकर भाभी को चुपके से लगाती हूँ। मानसी हाथ में रंग लिए घर में अंदर चुपके से आती है। दिशा एक कोने में बैठी थी। तभी मानसी चुपके से आकर उसके ऊपर होली का रंग फेंक देती है, जिसके बाद दिशा के कपड़े रंग में भर जाते हैं। भाभी, बुरा न मानो, होली है। अपने ऊपर रंग देखकर दिशा जोर से चिल्लाती है और बेतहाशा कांपने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर सब घर के अंदर चले आते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? तो इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? और तो इतना कांप क्यों रही है? क्या हुआ दिशा? ये रंग नहीं पड़ना चाहिए था मुझ पर। ये रंग नहीं पड़ना चाहिए था मुझ पर। दिशा पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। ये देखकर उसके ससुराल वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिशा की पिछली होली की बातें पता ही नहीं थी। क्या हुआ दिशा? तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? और क्यों नहीं पड़ना चाहिए था तुम पर होली का रंग? हाँ बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तभी दिशा पिछली होलियों में हुई अपने कारण सारी दुर्घटनाओं के बारे में अपने ससुराल वालों को बताती है। इसीलिए मुझे होली नहीं खेलना है। मैं नहीं चाहती मेरे कारण अब और कोई हादसा हो। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या बहू, तू भी इतनी बड़ी समझदार होकर तू ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पर यकीन करती है? ऐसा कुछ नहीं होता बहू, तू अपने दिमाग से ये बात निकाल दे। ऐसे कोई मनहूस नहीं होता। हाँ दिशा, ये केवल तुम्हारा वहम है जो डर बनकर तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है। कोई हादसा, दुर्घटना के पीछे का कोई जरिया नहीं होता, वो तो बस हो जाते हैं। चलो तुम हमारे साथ होली खेलो। नहीं रोहन जी, मैं होली नहीं खेलूंगी। चलो दिशा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। नहीं रोहन जी। दिशा बार बार रोहन को मना करती जाती है। अब तो तुम्हारे दिमाग का ये वहम दूर करना ही होगा मुझे। दिशा के ससुराल वाले काफी समझदार लोग थे। तभी रोहन और सब जबरदस्ती दिशा को बाहर लेकर आते हैं और उसे अपने साथ होली खिलवाते हैं। दिशा करीब 4 घंटे तक अपने ससुराल वालों के साथ होली खेलती है, पर उसके होली खेलने से कोई हादसा नहीं होता। रात का समय, सब घर में बैठे थे।
देखा दिशा, हुआ कोई हादसा? हम सबने कितने अच्छे से होली खेली आज। तुम बेवजह अपने दिमाग से फिजूल की बातें बिठाकर बैठी थी। सही कहा आपने रोहन जी, वो सब मेरा वहम ही था जो डर बनकर मेरे दिमाग में बैठ चुका था। अब मेरे दिमाग से सारे डर दूर हो गए हैं। अब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरे मायके से अच्छी मेरी ससुराल में होली हुई है। ये सुनकर सब बड़े खुश होने लगते हैं। तो फाइनली दिशा के दिमाग में जो वहम था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया और उसके बाद वो हर साल अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी धूमधाम से होली मनाने लगी।